आज आप लोग को बताएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस और एडवांस के लिए। इसमें अब दो टॉपिक का कंसेप्ट आएगा, मैट्रिसेस का भी और डिटर्मिनेंट का भी। दोनों के कंसेप्ट से बनता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स। और तीसरा एक कंसेप्ट जो बचपन वाला होता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, उससे आप को बताएंगे। और साथ में हम कुछ अपना मेथड डेवलप किए हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही, जिसका नाम दिए हैं जेएस प्रसाद मेथड। उसको भी हम यूज करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। इसलिए और इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि मेंस एडवांस में फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछता ही हैं। इसलिए इसका और आसानी से प्रॉब्लम्स बन जाता है इसका, अगर सही कंसेप्ट डेवलप कर लिए। कंसेप्ट तो किसी भी चैप्टर का प्रॉब्लम बनाने के लिए चाहिए ही, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन भी आप गलती कर बैठेंगे। और जैसा आप पहले आप लोग को बता चुके हैं कि मेंस एडवांस में, विशेषकर मेंस में 3 टाइप्स का क्वेश्चंस रहता है। एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, आप बोल सकते हैं, जो सिंपल आप बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे तो उसका जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला है उससे बन जाएगा, सोचना कुछ नहीं है। लेकिन उसमें कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है सोचने वाला क्वेश्चन से। दूसरा क्या होता है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, वहां पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। वो जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे बनना ही चाहिए। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जो देखने से पता ही नहीं चलेगा कि है कहां का, ऐसा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो कुछ वैसा क्वेश्चन कुछ समटाइम्स क्लिक करेगा, कुछ क्लिक नहीं करेगा, मतलब कुछ सोच पाएंगे समटाइम्स, कुछ नहीं सोच पाएंगे। कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं, बोदर नहीं होना है। जो थोड़ा सोचने वाला है, कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, उसके लिए जरूर बोदर होना चाहिए। और अगर वो अच्छा हो गया फिर आपका बेहतर से बेहतर रैंक होते चला जाएगा। और अगर थोड़ा सा वो जो अनकन्वेंशनल, या आप बोलिए थोड़ा सा हटके देखने से पता नहीं चलता है, उस सब में से कुछ क्लिक और पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो अपने आप एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता है। तो वो सिक्स सेंस से उसमें से कुछ अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं उसमें से भी कुछ क्लिक हो जाएगा, फिर हो गया। यही तो करना है। तो चलिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताते हैं कि क्या है और कैसे उसको क्या क्या आता है। तो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे, इसी को शॉर्ट में बोलेंगे सिस्टम लीनियर इक्वेशन। इसी को शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे सिस्टम है, ऐसे ली। क्या है इक्वेशन, मतलब समझते हैं जो सम पार्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है। लीनियर मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1। और सिस्टम मतलब एक से अधिक यूनिट एक साथ काम करता है तो हम लोग बोलते हैं सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो टाइप से, आपको दो टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पूछेगा। एक दो अननोन का और एक क्या, 3 अननोन का। 2 अननोन और 3 अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम यहां लिख रहे हैं, जैसे a1 ऑफ x एंड प्लस क्या b1 ऑफ y एंड c1 ऑफ z इक्वल टू क्या d1। ऐसा 3 इक्वेशन होगा। x y z अगर तीनों को निकालना है तो जितना अननोन होता है उतना ही इक्वेशन चाहिए, तभी आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। इसलिए उसमें 3 इक्वेशन रहेगा। 3 अननोन है x y z। तो दूसरा इक्वेशन ऐसा a2 ऑफ x एंड प्लस b2 ऑफ y एंड प्लस c2 z इक्वल टू क्या d2 होगा। एंड तीसरा a3 ऑफ x प्लस b3 ऑफ y एंड c3 ऑफ z इक्वल टू क्या d3 होगा। तो ये 3 अननोन का एक इक्वेशन। ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। या दूसरा टाइप का आएगा 2 अननोन का। यहां एक्स वाई जेड 3 अननोन है, 2 अननोन का। लीनियर इसलिए है क्योंकि एक्स वाई जेड का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। और दूसरा आएगा 2 अननोन का। तो ऐसे a1 ऑफ x एंड b1 ऑफ y एंड क्या
इक्वल टू D1 एंड A2 ऑफ x एंड B2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या, D2। तो ये दो अननोन एक्स वाई का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और तीन अननोन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसी दो टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको दो चीज पूछने के लिए आएगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। वो सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात अब ध्यान दीजिए, और यहां पर ये तीन लीनियर इक्वेशंस है एक्स वाई जेड में, एक्चुअली में ये 3D में एक क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअली में तीनों क्या है, प्लेन्स है। ये क्या है, प्लेन्स है। प्लेन्स का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है। कहां पर, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे बोर्ड आपका एक क्या है, प्लेन है, और ये प्लेन है मीन्स एक कर्व है, तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होता है किसी कर्व का। और 3D में कोई भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट होता है, और इसी किसी भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और इसी तीनों में एक रिलेशन है। तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो है, ये वाला भी ये इक्वेशन है, और ये 2D में स्ट्रेट लाइन, अलग अलग एक स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। कहां पर, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मतलब एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर का कोई भी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है, उसमें में ही ये रिलेशन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइंस होता है अलग अलग, और ये 3D में प्लेन्स का इक्वेशन होता है। लेकिन यही दो टाइप का आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। अब देखिए, और कुछ अब बेसिक बात आप समझिए, चाहे ऐसा इक्वेशन हो या ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, इसमें अब कुछ बात आपको सिखाते हैं। देखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, बोलते हैं कंसिस्टेंट, कहते हैं इसको कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट वर्ड कहने का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन होता है, हैव सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन, मतलब इसका होता है सॉल्यूशन इसका है। सॉल्यूशन है का मतलब क्या होता है, मीन्स ऐसा रहेगा तो एक्स वाई जेड का ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो सिस्टम के तीनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर दो अननोन एक्स वाई का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसा एक्स वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि सिस्टम के दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब रखने पर LHS इक्वल टू RHS होता है, ऐसा मतलब होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो अननोन का। यहां पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या 1, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सॉल्यूशन है, मतलब एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आता है, कहा जाए अब कहीं भी अब कंसिस्टेंट बोल दिया जाए मतलब उसका सॉल्यूशन है, यही मीनिंग है। मींस ऐसा वैल्यू है जो तीनों इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्यूशन का, सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सिस्टम के सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये नहीं कि एक को कर रहा है दूसरे को नहीं, तो फिर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, उस खाली एक पार्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब होता है सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, और सिस्टम को कंसिस्टेंट तभी बोलते हैं जब सबको सेटिस्फाई करता हुआ कुछ वैल्यू वेरिएबल का आए। अब यहां पर जैसे अब दूसरा चीज बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, बोलते हैं, कहते हैं इनकंसिस्टेंट।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, हैव नो सॉल्यूशन। हैव कब बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मीन सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स वाई का अगर दो रहेगा तो दो एक्स वाई का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि कि सिस्टम के दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन, या दूसरे वर्ड में मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंट। या तीन रहेगा तो एक्स वाई जेड का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो सिस्टम के तीनों इक्वेशन को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ऐसे कि एक्स एंड क्या प्लस वाई इक्वल टू समथिंग 1, और हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग क्या 2। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि अब देखिए आप सोचिए ऐसा ही, एक्स वाई का सम 1 भी है और एक्स वाई का सम 2 भी है। कोई भी एक्स वाई का वैल्यू लीजिएगा, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको फिर नहीं करेगा, वही एक्स वाई का वैल्यू इसको भी नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई एक्स वाई का वैल्यू नहीं होगा जो सिस्टम के दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। इसलिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट बात आपको इसमें निकल के आएगा ऐसे, इसी को आगे बढ़ा रहे थे, इसी को आगे बढ़ाइए, इस दोनों के लिए है। कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस मींस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा रहे या ऐसा रहे। होमोजीनियस बोलते हैं जब राइट साइड का जो एक कांस्टेंट है वो सब का सब क्या हो जाए, जीरो। मतलब खाली एक्स वाई वाला टर्म मींस उसमें कांस्टेंट नहीं रहे, जो भी टर्म रहे एक्स वाई जेड का है तो एक्स वाई जेड का कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसा रहे तो एक्स और वाई का केवल, तो ऐसा रहेगा तो होमोजीनियस बोलेंगे। दैट मीन्स इफ ऐसा तब होगा जब D1 D2 D3 तीनों का तीनों क्या हो जाए, जीरो के बराबर, और दो रहे तो दोनों जीरो हो जाए। जैसे जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऐसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड हम लिख देते हैं दूसरा x 2x माइनस ऑफ 3 ऑफ y इक्वल टू क्या, जीरो। ये क्या है, दो अननोन का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं है। तीसरा या चौथा बात इसमें बेसिक बात समझिए, नॉन होमोजीनियस। कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहते हैं, जब D1 D2 D3 में से कम एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो हो। इफ at least one of D1 D2 D3 is नॉन जीरो। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं x, जैसे हम लिखते हैं ऐसा x and minus of y plus z equal to 0, 2x and plus of y and minus z equal to क्या 1, and x and plus of y and plus of z equal to 3, ये क्या है, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि कम से कम एक नॉन जीरो D1 D2 है। तो इस टाइप से हम लोग होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया तो करना क्या है, प्रॉब्लम कैसे आता है और क्या क्या आप उसके साथ कर सकते हैं, उसका आउटलाइन पहले देखिए। देखिए अब कोई भी दो टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा। अब कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया तो उसमें क्या करना रहता है, दो काम करने के लिए आएगा। उसका
सॉल्यूशन निकालने के लिए या उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए। तो आपको क्या करना रहेगा, ऐसा रहेगा तो फाइंड करना रहेगा, फाइंडिंग फाइंडिंग उसका फाइंड करना रहेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करना रहेगा, पहला ये रहेगा। या दूसरा उसका सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा। सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, नेचर का मतलब किस किस टाइप का नेचर होगा। तो ये आपको सॉल्यूशन निकालना रहेगा, सॉल्यूशन ही फाइंड करना रहेगा। अब देखिए, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका तीन ही टाइप का नेचर होता है, चौथा कुछ नहीं होता है। चाहे कोई भी रहे, दो अननोन का या तीन अननोन का, तीन ही टाइप का नेचर होता है उसका। सॉल्यूशन का नेचर तीन ही टाइप का, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या तीसरा क्या होगा, आपका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब ये दोनों कंसिस्टेंट से आया, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और ऐसा रहेगा तो क्या, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो नेचर यही तीन टाइप का आएगा, कोई भी सिस्टम रहे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई का एक एक वैल्यू होगा जो सिस्टम के तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, या दो रहेगा तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा तो एक्स वाई जेड का इनफिनाइट वैल्यू जो होगा, जो सिस्टम के तीनों इक्वेशन या दो रहेगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा जिसका दो सॉल्यूशन हो, एक्स का दो वैल्यू, वाई का दो वैल्यू, जेड का दो वैल्यू, नहीं। एक्स का 10 वैल्यू, वाई का 10 वैल्यू, जेड का 10 वैल्यू, ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो एक एक वैल्यू एक्स वाई जेड का होगा, या इनफिनाइटली अनगिनत वैल्यू जो होगा, या वैल्यू ही नहीं होगा। यही तीन टाइप का होता है, चौथा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन इस टाइप का आपको होगा। अब आपको जब सॉल्यूशन निकालने के लिए आएगा तो ज्यादातर बार यूनिक सॉल्यूशन के लिए आएगा, और समटाइम्स इनफिनाइट सॉल्यूशन भी सोल्व करने के लिए आएगा, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन सॉल्यूशन इसी या नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसी दोनों में से कुछ भी होगा। अब चाहे नेचर पता करना हो या सॉल्यूशन पता करना हो, उसके लिए तीन मेन मेथड्स है। क्या क्या है? तो देखिए, चाहे ए वाला हो सॉल्यूशन पता करना हो या क्या नेचर पता करना हो, हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ए मेथड्स हमारे पास इस दोनों के लिए तीन हैं। क्या क्या है? तो देखिए, आप इसको मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। फर्स्ट आप इसको मैट्रिक्स इनवर्स या मैट्रिक्स मेथड भी समटाइम्स बोलते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको डिटर्मिनेंट या इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल से या मेथड से कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड लिख देते हैं या क्रैमर्स रूल से कर सकते हैं। तीसरा, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या दूसरा जेस प्रसाद मेथड, जो हम सोच के निकाले हैं, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाइए बुक में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। अब हम बता रहे हैं, कोई अब इसके बाद कॉपी करके बताएगा, लेकिन ये इसलिए हम अपना नाम दिए रहे हैं जेस प्रसाद मेथड। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, आप सीखेंगे आगे। तो ये तीन मेथड्स से आप कर सकते हैं। कहिएगा सर एक ही तीन मेथड बताइएगा,
एक ही बता देते, एक ही से बन लेता। देखिए तीनों पढ़ना है, तीनों सिलेबस में है। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब है क्या, ये दोनों आपको बुक्स में मिल जाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं रहता है। और तीसरा तो हम जो बताएंगे जयेश प्रसाद मेथड, उसमें तो मिलेगा ही नहीं कहीं। तो अब जब मैट्रिक्स से पूछे अटैच करके तभी इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। जब डिटर्मिनेंट से अटैच करके क्वेश्चन पूछे तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं तो सबसे इजी है जयेश प्रसाद मेथड, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी से हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये सब भी से क्वेश्चन अटैच करके पूछ देता है, इसलिए सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स इनवर्स मेथड आपको बताएंगे कि कैसे इससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए देखा जाए अब मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है, इसमें कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखिएगा। यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लीजिए a1 ऑफ x दो अननोन का है, a1 ऑफ x b1 ऑफ क्या y एंड इज इक्वल टू क्या है d1 है, और a2 ऑफ x एंड b2 ऑफ y एंड क्या इक्वल टू d2 है। इसी को सोल्व करना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। हम यहां से लिख सकते हैं a1 ऑफ x एंड b1 ऑफ y एंड यहाँ a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y और इक्वल टू d1 एंड d2 से बना हुआ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहीं पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए a1 b1 a2 b2 एक मैट्रिक्स और इनटू x y और इधर d1 d2 ऐसा कर लीजिए। देखिए इसी को प्रोडक्ट करिएगा, ये आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा, ये वाला आ जाएगा। अब यही जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। एंड यहां क्या है, जो अननोन एक्स वाई आपको निकालना है उससे बना हुआ मैट्रिक्स, उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां जो राइट साइड का कांस्टेंट है उससे बना हुआ मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टू ऑर्डर का है, टू अननोन का है तो ऐसे करिएगा। उसी टाइप से अगर मान लीजिए थ्री अननोन का रहे a1 x b1 ऑफ y एंड c1 ऑफ z इक्वल टू d1 एंड a2 ऑफ x एंड b2 ऑफ y एंड क्या c2 ऑफ z इक्वल टू d2 एंड a3 ऑफ x एंड b3 ऑफ क्या y एंड c3 ऑफ z इक्वल टू क्या d3। तो सेम टाइप से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ तीन अननोन हैं x y z और यहाँ क्या ए d1 d2 और d3, इस तीन से बना हुआ मैट्रिक्स। अब इसी को अब देखिए इसको प्रोडक्ट करेंगे, इस ए वाला बन जाएगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे यहाँ ए वाला बन जाएगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे यहाँ और वो मैट्रिक्स जो बनेगा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेट करिएगा तो यही आ जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर यही क्या हो गया x हो गया, यही क्या हो गया सॉरी ए क्या है, ए है ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स और ए वाला क्या है अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स एंड ए वाला राइट साइड का जो कांस्टेंट है उससे बना हुआ कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे ए वाला हो या ए वाला हो, दोनों से वही निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए चाहे ऐसा सिस्टम हो या ऐसा सिस्टम हो, मीन्स सिस्टम तो दो ही तरह से आपको आएगा, चाहे ये वाला हो या ये वाला, निकल के आया क्या तो आया x इज इक्वल टू क्या b।
चाहे दोनों में से कोई भी सिस्टम हो। अब अगर दो अननोन का रहेगा तो ए ऐसे लेंगे, तीन अननोन का रहेगा तो ए ऐसे लेंगे, एक्स दो अननोन में ऐसे लेंगे, एक्स तीन अननोन में ऐसे लेंगे, तरीका तो एक ही होगा, बी बी। अब यहां से हमारा एम क्या है? क्या एम है? एक्स निकालना। मीन्स एक्स मैट्रिक्स निकल जाएगा तो ए एक्स वाई निकल जाएगा। मैट्रिक्स निकल जाता है तो सारा एलिमेंट निकल जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स वैल्यू नहीं होता है, एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट पता चल गया तो सारा एलिमेंट पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारा एम है एक्स निकालना। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे? एक्स निकालना तो ए को हटाना होगा, तो क्या करिए, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे। लेफ्ट से दोनों का लेफ्ट में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में क्या होता है? वही मैट्रिक्स तो एक्स हो जाएगा, और इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए तो इधर ए इनवर्स और इंटू क्या, बी बन गया। ए हो गया। या आपको ऐसे ही बताए हैं कि बी को उठा के इधर पटक दीजिए तो ये इधर जाता है तो इनवर्स बन जाएगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, या दोनों साइड इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा। अब इनवर्स आप जानते हैं क्या होता है, तो ऐसा होता है x इज इक्वल टू, यहां से आप जानते हैं 1/डिटर्मिनेंट और इनटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा होता है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं और इसमें बी मैट्रिक्स है, यही हो गया आपका, यही हो गया क्या, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला रिजल्ट। इसी रिजल्ट से हम लोग सीधा निकाल लेंगे, जहां x क्या है, अननोन से बना हुआ ए मैट्रिक्स है, अननोन से बना हुआ ए मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, और ए तो कोफिशिएंट से बना हुआ आपका मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट है, उसी का एडजॉइंट निकाल लेना है, और बी राइट साइड का ए है। तो इससे हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, इसी का यूज करके हम लोग पता करेंगे, उसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इस मेथड से नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तीन ही टाइप का सॉल्यूशन नेचर होता है। तो सबसे पहला क्या फाइंड करिएगा, सबसे पहले फाइंड करिएगा, यहां पर यही था, देखिए यही, इसी को ध्यान रखिएगा आपसे। ए वाला x इज इक्वल टू कितना है, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ए और इनटू क्या, बी, ऐसा है, इसी का प्रोडक्ट है, इसी से निकालना है। तो कभी भी आपको नेचर पता करना है, तीन ही टाइप का होता है। सबसे पहला काम करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। अब अगर निकालते हैं और वो जीरो नहीं होता है, अगर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता है, तो कुछ आगे नहीं निकालना है आपको, सीधा वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू होगा, ए हो गया। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो, और फाइंड करना है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कैसे करिएगा, एंड फाइंड सॉल्यूशन बाय दिस। इससे आप इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर नेचर पता करना है तो खाली यही निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आ गया एक्स वाई जेड मैट्रिक्स मेथड से, तो आप क्या करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन इसी से एडजॉइंट निकालना होगा, बी निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर निकालेंगे। कैसे, हम एक प्रॉब्लम में बताएंगे। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, अब आया जीरो नहीं है तो हो गया। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है तो दो केस बनता है। अच्छा, जीरो मतलब नहीं है तो ले लिए हैं, जीरो है तो दो केस बनता है। दो केस क्या बनता है, अब अगर जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, तो एडजॉइंट ए इंटू
बी भी निकालना पड़ेगा नेचर पता करने के लिए। तो आप ए तो 0 है, साथ में अगर एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी भी 0 आ गया, ए वाला भी 0 आ गया, तो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में सिखाएंगे। सॉल्यूशन कैसे एंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सी इन प्रॉब्लम, यू सी इन प्रॉब्लम से आपको वो पता चलेगा वो कैसे निकालना है। तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम में देखेंगे। दूसरा बात, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, बट देखिए एक्सेप्शन यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे। बट एक्सेप्शन क्या है? देखिए, जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 अननोन का, वो बोले थे प्लेन रिप्रेजेंट करता है। वो 2 प्लेन अगर कभी भी पैरेलल हो गया तो भले ही ये वाला सेटिस्फाई कर रहा दोनों कंडीशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? का सॉल्यूशन नहीं होगा। बट इफ ऐसा हो जाए, ए आई डिवाइडेड बाई क्या ए जे इक्वल टू बी आई डिवाइडेड बाई क्या बी जे, और फिर क्या सी आई डिवाइडेड बाई सी जे इक्वल है, लेकिन डी आई डिवाइडेड बाई डी जे के इक्वल नहीं है। डेट मीन्स एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल। ऐसा हो जाता है तो प्लेन क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल प्लेन का कंडीशन है। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इसी कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है, तो यूजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया कि 2 प्लेन पैरेलल है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए भी वो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा, इसमें बात ऐसा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं है। एडजॉइंट ए और इंटू क्या बी 0 नहीं है, तब क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। तब क्या होता है? नो सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस कंसिस्टेंट होने के लिए यही 2 कंडीशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो क्लियर होगा। और देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको चेक बाई हम लिख देते हैं, चेक बाई मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ये लिखा हुआ रहेगा तब की बात है, नहीं तो सबसे आसान है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। तो हम लोग इसी को सीख रहे हैं, इसलिए इसी से हम लोग करेंगे। एक्स एन प्लस क्या 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 है, और 4x और माइनस ऑफ क्या 5 ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 है। हमको पता करना है इसका नेचर। पहले नेचर पता करेंगे और तब सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर यूनिक होगा इनफाइनिटी में नहीं होगा। तो देखिएगा, यहां से सबसे पहले ए लिख दीजिए। ए क्या है? तो ए है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। अब अगर नेचर पता करना है
तो ये भी लिख देते हैं। x क्या है, तो एक्स वाई अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स, और b क्या है, तो राइट साइड का कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स। ऐसा हो गया। अब नेचर पता करने के लिए सबसे पहले बोले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कितना होगा, -5 और -8, -5 -8 कितना बन गया, -13 हो गया। जीरो नहीं है, तो सॉल्यूशन का नेचर पता करने के लिए एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने का जरूरत नहीं है। यहीं से बोल देंगे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या आप देखे थे, क्या देखे थे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन पता करना है तब आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो देखिएगा यहां से डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो यहीं से बोल देंगे कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए उस रिजल्ट का यूज करना होगा। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई का वैल्यू। अब ऐसे तो आप बचपन से जानते हैं, एलिमिनेशन से तुरंत निकल जाएगा, मने मने निकल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से सीखना है तो हमको ए निकला हुआ है, क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी चाहिए, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू सीधा डायरेक्ट यहां लिखते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, मीन्स कैपिटल एक्स मीन्स मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या आप देखे थे 1 डिटर्मिनेंट और इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ए और इंटू क्या, बी मैट्रिक्स होता है। और ये तो निकला हुआ है डिटर्मिनेंट, तो ए वाला डिटर्मिनेंट कितना है, -13 है। और यहां पर एडजॉइंट लिख देते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का आसानी से, ए वाला हम लोग इंटरचेंज करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, तो -5 और क्या हो गया 1, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं, मीन्स -2 और -4 ऐसा बन गया। और इनटू बी मैट्रिक्स यहां पर राइट साइड का कॉलम राइट साइड में ले जाके लिखना है, तो ये 3 1 हो गया। अब इसको लिख डालिए, ए 1 क्या -13, और इसको प्रोडक्ट करके सम करके लिखिए, तो कितना बनेगा, -15 और -2 सम कितना हो जाएगा, -17। इसको प्रोडक्ट करिए, -12 + 1 कितना हो जाएगा, -11 ऐसा बन के आया। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा, दोनों में होगा, तो क्या हो जाएगा 17/13, और यहाँ 11/13 यही बना। और इधर x का मतलब है एक्स वाई, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, तो 17/13, और y का वैल्यू कितना होगा, तो 11/13 होगा। क्लियर है। तो यहां से इसका नेचर पता कर लिए, खाली नेचर रहेगा तो वहीं पर छोड़ देंगे, और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसको जैसे सोल्व करना है आपको, या नेचर पता करना है, 3x माइनस ऑफ क्या 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 8 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखिए। ए क्या है, कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, 3 - 2 6 -4। एक्स लिखिए क्या है, तो एक्स वाई से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। और बी लिखिए तो क्या है, यहां पर 4 8 ऐसा है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर नेचर पता करना है तो ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो हम लोग निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो -12 और -12 कितना हो गया 0। तो अब डिटर्मिनेंट 0 आया तो दो चीज हो सकता है, नो सॉल्यूशन
नो सॉल्यूशन या क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन, यही चीज हो सकता है। इसी दोनों में से कुछ आएगा। अब पता करना है कि नो है या इनफिनाइट, तो आपको एडजॉइंट इनटू क्या ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट टू बी निकालना होगा। तो अब यहां से ओ भी निकालिए, एडजॉइंट ए और इनटू क्या बी निकालिए। यहां से अब निकालिए, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटरचेंज कर देते हैं, तो -4 और क्या 3 हो जाएगा, सेकेंडरी का साइन चेंज, तो ये 2 हो जाएगा, ए वाला -6 हो जाएगा, ऐसा बन गया। और बी क्या है, तो ये 4 और 8 है, प्रोडक्ट करके लिख लीजिए। तो प्रोडक्ट करेंगे इसको यहां पर, तो -16 एंड +16 0 हो गया। यहां पाइए, इसको इससे प्रोडक्ट करिए, -24 और 24 +24 0 हो गया सम करने पर। तो यहां क्या देख रहे हैं, ए वाला भी 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होता है। तो क्या आप जानते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं, ये दोनों से आप कह सकते हैं, ये दोनों से, ये दोनों इम्प्लाइज करता है, ये दोनों से कह सकते हैं कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो गया। और यहां पर अब अगर सॉल्यूशन निकालना है इनफिनाइट सॉल्यूशन में, तो इससे आप नहीं निकाल सकते, वो जो x इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे नहीं निकलेगा। x इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 0/0 हो जाएगा, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखिएगा, चाहे 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो। अब सॉल्यूशन देखिएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसको देखिएगा। एंड सॉल्यूशन, ये तो नेचर पता चल गया कि इनफिनाइट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो दो अननोन का जब रहेगा तो दोनों इक्वेशन एक्चुअली में सेम ही रहेगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसको फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेकेंड मान लेते हैं, तो यहां पर एग्जाम्पल 2 है। तो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या सेकेंड के, मस्त फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम इक्वेशन है, इसलिए आप उससे निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आप क्या करें, कोई इसमें से एक ले, दोनों तो एक ही है, कोई एक लेके चलिए। तो देखिएगा यहां पर पहला लेके चल रहे हैं 3 ऑफ x और माइनस क्या 2 ऑफ y इज इक्वल टू 4 है। किसी एक को x का या y का वैल्यू, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, x का या y का कोई एक का वैल्यू कुछ पैरामीटर मान लीजिए। तो मान लेते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू समथिंग क्या लैम्डा, जहां लैम्डा कहां से बिलोंग करता है, रियल से। देयरफॉर अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से जब y लैम्डा है तो इसमें लैम्डा रखिएगा, तो 3 ऑफ x और -2 ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या 4, मतलब देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3, एंड y का वैल्यू क्या हो गया लैम्डा, जहां लैम्डा कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से। अब यही इनफिनाइट सॉल्यूशन है, लैम्डा का वैल्यू रखते जाइए, 0 रखिएगा तो एक्स वाई का एक वैल्यू आएगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 1 रखिएगा वो भी एक वैल्यू आएगा, लैम्डा का वैल्यू 3 रखिए वो भी एक वैल्यू, लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू रियल रखते जाइए, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकलते जाएगा, वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होगा। सेम टाइप से अगर 3 अननोन का भी आपको निकालना है, यही तरीका अपनाना है। उसमें से एक्स वाई जेड में से एक को, जेड को मान लेते हैं लैम्डा, और फिर उस लैम्डा के अनुसार y का वैल्यू और उसी लैम्डा के टर्म में x का वैल्यू लिख देते हैं, तो एक्स वाई जेड का इन्फिनाइट में वैल्यू हो जाएगा। जब लैम्डा चेंज करेंगे सॉल्यूशन चेंज होते जाएगा। क्लियर? तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन और उसका नेचर ऐसे पता चलता है। और 2 अननोन का है तो प्लेन तो बनेगा नहीं, प्लेन का कंडीशन यहां आएगा नहीं, प्लेन का कंडीशन आएगा आईआईटी वाला प्रॉब्लम्स में, वहां तो बताएंगे। तीसरा, अब ऐसा हो सकता है
एक देखिए तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए x प्लस क्या y इज इक्वल टू 1 है एंड 2 ऑफ x प्लस क्या 2 ऑफ y इक्वल टू 3 है। तो इसका सबसे पहले नेचर पता करिए। तो यहाँ पर a यही है 1 1 2 2 और b पहले x लिख दीजिए। x क्या है तो x y के से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। b क्या है तो राइट साइड का कांस्टेंट से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ से a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालिए। तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 माइनस 2 जीरो आ गया। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो आया तो दो बात हो सकता है, या तो क्या नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इस दोनों में से किसी पता करने के लिए एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो निकालिए एडजॉइंट a और इंटू क्या b निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा एडजॉइंट, इसका प्रिंसिपल को इंटरचेंज करिए और सेकेंडरी का साइन चेंज करिए। तो -1 और क्या -2 और b लिख देते हैं। b क्या है 1 3 है और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए प्रिंसिपल तो 2 और माइनस और इसको इसमें प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा 2 और माइनस ऑफ 1 हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए -2 एंड +3 +1 हो गया। क्या है ये जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। तो इस दोनों से एक क्या इंप्लाइज कर रहा है, आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट जीरो है लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी जीरो नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन नो हो गया। तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस इनकंसिस्टेंट होगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन निकालेगा कैसे, सॉल्यूशन तब निकलेगा जब यूनिक होगा या इनफिनिटी में नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड का कहानी है। अब यही चीज अगर 2 ऑर्डर का है उसके जगह पर 3 ऑर्डर आया तो उसके अनुसार काम करेंगे, उसका एडजॉइंट निकालना है तो उसका एडजॉइंट निकालने का काम बढ़ जाएगा, उस टाइप से करेंगे, लेकिन तरीका यही होगा। अब दूसरा क्या बचा डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल। वो क्या होता है चलिए उसको यूज करते हैं। क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड दूसरा है। अब क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल या इसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड इससे किसी सिस्टम को सोल्व कैसे करते हैं और नेचर कैसे पता करते हैं वही बताने जा रहे हैं। तो पहले सॉल्यूशन निकालने का यूनिक सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है उसको सीखिए। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा है a1 ऑफ x एंड b1 ऑफ y इज इक्वल टू d1 है, a2 ऑफ x एंड b2 ऑफ y इज इक्वल टू क्या d2 है। तो यहां पर 3 डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं। यहां एक डेल्टा लेते हैं, वो डेल्टा क्या है तो x और y के कोफिशिएंट से बना हुआ क्या डिटर्मिनेंट है। तो a1 a2 b1 b2 ऐसा बन गया। और डेल्टा यहां पर x होता है, वो क्या होता है तो x का जो कोफिशिएंट है यहां इसमें उसको राइट साइड का कांस्टेंट से क्या करिए हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या बनेगा d1 d2 एंड ए b1 b2। ये क्या हो गया डेल्टा x हो गया। और डेल्टा y क्या होता है तो यहां पर ए डेल्टा का y का जो कोफिशिएंट है उसको राइट साइड का कांस्टेंट से हटा दीजिए। तो क्या बनेगा ए वाला a1 a2 और क्या d1 d2 d1 d2। देन अगर ऐसा है तो ये 3 डेल्टा हम लोग ऐसे लिखते हैं। और डेल्टा जब ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है देयरफॉर
सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, सॉल्यूशन क्या होता है, या देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन लिख देते हैं, देन यूनिक सॉल्यूशन ही इससे निकलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या निकालने का तरीका हो गया, x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या, डेल्टा x बाई डेल्टा, डेल्टा x बाई डेल्टा, और y का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा y बाई क्या, डेल्टा। इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। दो अननोन का है तो यूनिक सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। अब दूसरा, अब ये तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए हो गया, सॉरी अगर दो अननोन का है तब। सेम टाइप से थ्री अननोन का है तो थ्री अननोन का इक्वेशन ऐसा होगा, a1 ऑफ x एंड b1 ऑफ y, c1 ऑफ क्या, z, और इक्वल टू क्या, d1, और a2 ऑफ x एंड b2 ऑफ y एंड क्या, c2 ऑफ z एंड इक्वल टू क्या, d2, और a3 ऑफ x एंड b3 ऑफ क्या, b3 ऑफ क्या, y एंड c3 ऑफ क्या, z इक्वल टू क्या, d3। ठीक है, अब यहां पर चार डिटर्मिनेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे? सबसे पहला वही डेल्टा, देन डेल्टा जो लेते हैं यहां पर क्या होता है, x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, मीन्स ऐसा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डेल्टा हो गया। अब बाकी डेल्टा उसी टाइप से सेम टाइप से कर लीजिए। अब आप लोग देखिए, डेल्टा x अगर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट को राइट साइड का कांस्टेंट टर्म से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो कर लीजिए d1 d2 d3, और ये वाला b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c1 c2 c3। तो केवल x का कोफिशिएंट को राइट साइड का कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिए। अब सेम टाइप से डेल्टा y निकालेंगे यहां तो क्या बनेगा, डेल्टा का y का कोफिशिएंट को राइट साइड के कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये वाला वैसा ही रहेगा और इसको जगह पर डाल दीजिए d1 d2 d3, और ये वैसा ही रहेगा c1 c2 c3, ऐसा हो जाएगा। एंड लास्ट डेल्टा z सेम टाइप से कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा में जो z का कोफिशिएंट है उसको राइट साइड का कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। तो बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ इसके जगह पर d1 d2 d3 d1 d2 d3, ऐसा बन गया। तो यहाँ चार डेल्टा बनेगा और सेम टाइप से यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इससे नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका बताए थे वहां पर, वैसा ही जो मैट्रिक्स मेथड में बताए थे, क्या बताए थे, लैम्डा मान के, तो उसी टाइप से करना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इससे नहीं निकलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन, देन यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना आएगा, तो डेल्टा x बाई डेल्टा हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा हो जाएगा। और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा z का वैल्यू डेल्टा z बाई क्या, डेल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल से। हम लोग क्रैमर्स रूल से क्या सॉल्यूशन निकालने का, यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका हो गया। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए तो और आइडिया आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको कहा गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोल्व बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से सोल्व करना है या क्रैमर्स रूल से सोल्व करना है। और है क्या,
तो x प्लस वाई प्लस जेड, कॉन्स्टेंट कुछ भी रहे राइट साइड में ले जाके लिखना है, ये ध्यान रहे। तो कितना बनेगा s6, उस राइट साइड में ले जाके लिख दीजिएगा कॉन्स्टेंट को हमेशा। ए 2 ऑफ x एंड प्लस क्या y माइनस जेड इक्वल टू क्या 1, एंड यहाँ x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू क्या -3। यही है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है कैसे, क्रैमर्स रूल से या डिटर्मिनेंट से। तो 4 डेल्टा का जरूरत पड़ेगा, तो चलिए डेल्टा निकाल लिया जाए पहले। डेल्टा क्या बनेगा, x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट, तो 1 2 1 1 1 1 1 -1 और -2, ऐसा हो गया। अब यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल लेते हैं। तो निकालिएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, ए -2 एंड +1 -1 हो गया, एंड 1 मल्टीप्लाई करिए, नहीं करिए एक ही बात, फिर -1 और इनटू इसको ढकिए, कितना बनेगा -4 एंड प्लस ऑफ 1 -3 हो गया, एंड फिर +1 और इसको रखिए 2 - 1 कितना बनेगा 1, तो ये सम होके कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये सम होके आ गया 3, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिए। अब डेल्टा x निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका x का कोफिशिएंट को राइट साइड का कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो 6 1 -3, बाकी वो सही रहेगा 1 -1 -2। सरस रूल से या किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या बनेगा 6 और ये जिस रो कॉलम में ढकिए तो क्या होगा -2 एंड प्लस ऑफ 1 कितना हो गया, तो -1 माइनस, इसको ढकेंगे क्या -2 एंड -3 आ रहा है, -2 एंड -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहां पर +1, इसको 1 माइनस +3 तो 4 हो जाएगा, जोड़ के लिखिए कितना आ रहा है, तो ये वाला बन रहा है 9 एंड -6 इक्वल टू 3 हो गया। तो डेल्टा x भी निकल गया। डेल्टा y निकालते हैं, क्या आएगा, तो y का कोफिशिएंट को राइट साइड का कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करिए, तो आइए किया जाए 1 2 और 1, यहाँ का कोफिशिएंट को इससे रिप्लेस किया जाए 6 1 और -3, ये वाला वैसा ही रहेगा -1 और -2, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, इसी के लॉन्ग करते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 1 और इनटू कितना बना -4, अच्छा ये वाला इसके लॉन्ग निकालना है, ये पहले 1 क्लिक करिए, इसको ढकिएगा, तो क्या बनेगा देखिए, तो ए -2 एंड प्लस -3 -5 हो जाएगा, तो -5 हो गया, -5 हो गया, ऐसा बन गया, -6 इंटू इसको ढकिए, अब क्या आएगा -4 एंड +1 -3 आ गया, एंड +1 इंटू इसको ढकिए -6 और -1 -7, सम कितना आया +9 और ए क्या माइनस ऑफ ए -5 -18 है, +18 और यहां 7/12 +6 आ गया, +6 आ गया। अब चलिए डेल्टा एक और है, डेल्टा जेड निकाल लिया जाए, कैसे निकालेंगे, यहाँ राइट साइड का कांस्टेंट को यहाँ पर सॉरी इस जेड का कोफिशिएंट को राइट साइड का कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, तो कर लीजिए 1 2 1 1 1 1 और इसको इससे रिप्लेस कर लीजिए, तो 6 1 और क्या -3, ऐसा बन गया। अब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं,
तो चलिए कर लिया जाए। इसको ढकिएगा, 1 लिखे न लिखे की बात है। -3 -1 -4 माइनस ऑफ 1 और इसको ढकिए, क्या बना? -6 -1 -7 हो जाएगा। एंड फिर +6 इंटू, इसको ढकिए, 2 -1 1 ऐड करिए, 7 अच्छे 13 -4 9 हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज क्या हो जाएगा? x निकालना है तो डेल्टा x बाई डेल्टा कितना आया देखिए, डेल्टा x 3 है, 3/3 1 हो गया। y निकालिए, डेल्टा y बाई डेल्टा कितना आया? डेल्टा y 6 है, 6/3 कितना हो जाएगा? 2। z निकालिए तो डेल्टा z बाई डेल्टा मीन्स क्या हो जाएगा? तो डेल्टा z कहाँ है? वहां 9/3 3 हो गया। तो यही सिस्टम का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस टाइप से डिटर्मिनेंट मेथड से यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं या क्रैमर्स रूल बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटर्मिनेंट या क्रैमर्स रूल से नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, और फिर उसके बाद जेएस प्रसाद मेथड और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।